गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन डीएनए फ्रॉम सलाइवा। मीन्स कि हम ह्यूमन की सलाइवा से एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, डीएनए को। तो इसके लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे सॉल्ट वाटर कंटेनिंग सलाइवा, जो मैं आपको बीकर में दिखा रही हूँ। इसको कैसे लेते हैं, सलाइवा मतलब सॉल्ट वाटर माउथ में ले करके और फिर उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा होता है सॉल्ट वाटर कंटेनिंग सलाइवा, ठीक है, जो कि आपको बीकर में दिख रहा है। दूसरे हमको नंबर पे क्या चाहिए, फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर हमको चाहिए जो हम सलाइवा लिए हैं उसको फ़िल्ट्रेट करने के लिए, और उसको एक कीप फॉर्म में हम बना लेते हैं और उसको कीप में रख करके, ठीक है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड पर कीप मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है बीकर का। मैं यहाँ पे 3 बीकर ली हुई हूँ, आप देख रहे हैं, और तीनों में अलग अलग चीज़ें मैं रखी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी डिटर्जेंट। ये देखिए मैंने डिटर्जेंट लिया है और उसको मैंने इसमें डिस्टिल वाटर डाल करके और एक उसको मिक्स कर लिया है ग्लास रॉड से, ठीक है, और फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। ये हम जो सलाइवा हमारा है, या कह सकते हैं सॉल्ट वाटर है प्लस और भी डिटर्जेंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये डिस्टिल वाटर है, मैं इस बॉटल में डिस्टिल वाटर पहले से लेकर के रखी हूँ। इसके बाद हम यूज़ करते हैं चिल्ड एथेनॉल का, जो कि ऑलरेडी हम फ्रीज़ में रखे हुए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लाएंगे और फिर आपको वहाँ पे दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि ग्लास रॉड की है, जो कि हम डिटर्जेंट को मिक्स करने के लिए यूज़ किए, तो ग्लास रॉड की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा जो अभी आपको मैंने दिखाया था स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड था। उसके बाद ये वायर गाज है हमारा, जिस पे हम ये वाटर है जो 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करके रखा हुआ है। तो ये सारे हमारे रहे रिक्वायरमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना वो सॉल्ट वाटर कंटेनिंग सलाइवा लेते हैं और उसको अप्रॉक्सीमेटली 15 ml इसमें लेते हैं, और ले करके उसको क्या करते हैं, जो ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने कीप रखा था उसमें उसे फ़िल्टर करते हैं। तो देखिए मैं उसमें डाल रही हूँ और ये फ़िल्टर हो रहा है हमारा क्या, सॉल्ट वाटर कंटेनिंग सलाइवा। कुछ समय बाद इसको छोड़ देते हैं, ये फ़िल्टर हो जाता है और जो है फ़िल्ट्रेट हमारा अलग हो जाता है और रिएक्टेंट हमारा अलग हो जाता है। अब देखिए ये फ़िल्ट्रेट है जो हमको सलाइवा हमारा फ़िल्ट्रेट हो चुका है। अब इस फ़िल्ट्रेट में से करीब 10 ml, ठीक है, 10 ml हम मेजरिंग सिलेंडर से मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं मेज़र भी कर रही हूँ, और मेज़र करते हुए इसे हम जो हमारा टेस्ट ट्यूब था, ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं वहाँ पे 10 ml ली हुई हूँ, ठीक है। 10 ml अगर आप सलाइवा ले मतलब फ़िल्ट्रेट लेते हैं तो 10 ml ही आपको अदर भी चाहिए। उस 10 ml फ़िल्ट्रेट को हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में कोई जो आपके पास हो उसे ले लेते हैं, और फिर इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको बिल्कुल स्टैंड कर देते हैं, किसको, अपने टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हमारा फ़िल्ट्रेट हो गया, ठीक, टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हमने रख लिया। अब जो डिटर्जेंट हम पहले से प्रिपेयर करके एक सोल्यूशन के फॉर्म में रखें, उस डिटर्जेंट को हम 10 ml मेजरिंग सिलेंडर से मेज़र करेंगे, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब में जो हम फ़िल्ट्रेट रखे हैं उसमें डालेंगे। देखिए मैंने 10 ml डिटर्जेंट जो है ले लिया है और अब उसको मैं टेस्ट ट्यूब में डाल रही हूँ। बहुत आराम से स्लोली इस प्रोसेस को करते हैं। अब डिटर्जेंट उसमें पड़ चुका है। डिटर्जेंट डालने से क्या होता है कि जो सेल की
सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि ये डिज़ोल्व होती है या डिसअपीयर हो जाती है या उसका डाइजेशन हो जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद हम एक बीकर में 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर को वार्म करके रखे रहते हैं और उस बीकर में जो 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला रहता है उसमें हम अपने बॉइलिंग ट्यूब को या टेस्ट ट्यूब को उसमें रख देते हैं और करीब 10 मिनट्स के लिए इसको रखे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आपको रखें और 10 मिनट्स रख करके आप इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट्स के बाद उस बीकर से आप टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लीजिए और फिर इसको अपने वो जो स्टैंड है उसमें रख दीजिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। और जो चिल्ड इथेनॉल है, देखिए मैं दिखला रही थी इथेनॉल की बॉटल, अब इस इथेनॉल की बॉटल्स में भी करीब 15 ml, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ml के बीच में चिल्ड इथेनॉल रहते हैं जो फ्रीज में रखा हुआ रहता है। उस चिल्ड इथेनॉल से हम फिर जो टेस्ट ट्यूब में रहता है उसमें अपने डाल देते हैं। देखिए मैं आपको डालते हुए दिखा रही, ये चिल्ड इथेनॉल इसमें पड़ चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो डीएनए है वो इसमें डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद हम आइस ट्यूब लेते हैं एक बीकर में और उस आई क्यूब में करीब 10 मिनट के लिए हम जो अपना डीएनए वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है या कह सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब है उसको हम उसमें रख देते हैं, किसमें, जो आइस क्यूब कंटेनिंग जो है हमारा वाटर होता है उसमें रख करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट रखने के बाद जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारा बहुत ही अच्छा फाइन स्ट्रक्चर जो है आपका डीएनए का दिखने लगता है, जो ये रहा।